नमस्कार, पीएम न्यूज में आपका स्वागत है। जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए आगे की खबर। मां बगलामुखी माता मंदिर व तीर्थ स्थल पर होती है मनोकामना पूर्ण। इंदौर में गांधीनगर के पास सुपर कॉरिडोर पर मां बगलामुखी का एक चमत्कारी आश्रम है, जहां पर मां की आराधना करने से भक्तों की संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। पंडित हरिशंकर स्वामी महाराज ने बताया कि मां बगलामुखी की साधना के लिए यज्ञ अनुष्ठान करवाया जाता है। इसके अलावा भी जो भक्त श्रद्धा भक्ति से मां को पुष्पमाला व प्रसाद चढ़ाते हैं, उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि की अष्टमी नवमी पर कन्या भोजन कराया जाता है व कन्याओं को दान दक्षिणा दी जाती है। इंदौर से चीफ एडिटर गुलनाज शेख की रिपोर्ट। जी, नवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी धर्म प्रेमी जनता को में किस तरीके से अपने विचार व्यक्त करते हैं? अभी शुक्ल पक्ष चैत्र बगलामुखी का ये स्थान है, जी। सुपर कॉरिडोर छोटा बामणदा मेट्रो स्टेशन के सामने। नवरात्रि के पर्व पर सभी भक्तों से हमारा कहना ये है कि नियम धर्म संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवती के कार्य रस में मन लगाकर एकाग्रचित होकर सेवा करें। सभी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार पूजन अर्चन यज्ञ अनुष्ठान करें। जी। जो भी आपत्तिजनक चीजें होती हैं उनको सभी को मिलकर एकाग्र होकर दूर करना है। अभी सनातन संस्कृति को भंग करने के लिए कुछ व्यक्ति विद्रोही हमारे बीच में आकर कुछ गलत वस्तुओं का सेवन करा रहे हैं। जी। जैसे अभी जो घी आ रहा है, जी। तो हमारा सरकार से कहना, पदाधिकारियों से, मंत्री जी से, कलेक्टर से कहना ही है कि यहाँ पर कुछ लेबोरेटरियाँ ऐसी उपलब्ध कराई जाए कि जो मंदिरों के लिए जो घी आ रहा है, जी। तो उसको चेक कराने की हमें सुविधा दी जाए। क्योंकि हमें शंका है कि हम जो घी जो प्रचलित करते हैं, जो भगवती को अर्पण करते हैं, अभिषेक में लगता है, तो वो मिलावट वाला आ रहा है, शुद्ध घी आ ही नहीं रहा है। तो आपसे आग्रह ये है कि यहाँ पर एक लेबोरेटरी का प्रबंध किया जाए, जिससे हम इन चीजों की जांच तो आपसे करा सके और हम लोगों को वास्तविकता में पता रहे ये शुद्ध चीज उपयोग हो भी रही है क्या नहीं। क्योंकि 500 रुपए किलो का जो घी मिल रहा है, 600 रुपए किलो में जो घी दे रहे हैं, तो मिलावट आ रहा है। शुद्ध घी में कभी भी धुआं उत्पन्न नहीं होता है। और अभी हमने जो एक जोत प्रज्वलित की है, अभी शुद्ध घी का है, ये मार्केट से मंगाया हुआ, तो अभी इसमें भी धुआं आ रहा है। तो जो पेवर शुद्ध घी होता है गाय का, तो उसके अंदर काला धुआं प्रज्वलित नहीं होता है। तो सरकार से आग्रह है, मंत्री जी से आग्रह है और सभी जो कार्यपद अधिकारी और जनता से है कि जागृत हो और इन चीजों में विराम दे, सब एकाग्र होकर सनातन की रक्षा करने के लिए हमें। और अभी लब जिहाद का बहुत ज्यादा जात पात पंथ के नाम पर बहुत ज्यादा मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हम सबको यही समझना है कि हम सब एक है, सनातनी है। कर्मोधम प्रधानम तम भोगचति कर्मो कल्याणम सजनंता। हम सब एक है, बाकी तो कर्म है जो हम अलग अलग कर रहे हैं। तो कर्मों के हिसाब से वर्णित विभाजन किया गया है, पर जात पात के नाम पर अंग्रेजों ने फूट डाली, मुसलमानों ने फूट डाली। क्योंकि मुसलमानों ने जब राज किया तो सबसे पहले इन्हें क्या किया कि फूट कैसे डाली जाए। तो उन्होंने बोला अरे अरे छोटी जात के हैं, बड़ी जात के हैं। जी। तो उनने जात पात के नाम पर युद्ध छेड़ा, तो वो युद्ध आज तक चलता आ रहा है। तो सभी से आग्रह है कि हम खुद को समझे, हम सब एक हैं, क्योंकि हम सब के बिना सब अधूरे हैं। अगर शरीर का एक भी अंग अगर अलग होता है तो व्यक्ति उसे लंगड़ा कहा जाता है। अगर पैर कट जाए तो लंगड़ा कहेंगे, हाथ कट जाए तब भी उसे अपाहिज कहेंगे। जैसे हमारे सिर्फ 4 वर्ण है, बाकी तो सिर्फ पंथ है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र। एक क्या है, एक क्रिया है। शूद्र पृथ्वी को कहा गया है, जाकि ना कि किसी जाति भेद। अब अंग्रेज मुसलमानों ने क्या करा, उस समय जाति भेद फूट डाल दी। तो उन्होंने बोल दिया ये हरिजन है, ये ऐसे है, वो वैसे है। जबकि हरिजन क्या है, हरि के जने जी। जो स्वयं जो आदिवासी थे, जब भगवान राम वशिष्ठ ऋषि के समक्ष बैठे हुए थे तो उनको आसन दी, तो बोलते भगवान हम तो छोटी जात के हैं। तो उन्होंने बोला जो राम का हो गया वो तो सबसे बड़ा है, तो छोटा तो वो हो ही नहीं सकता है। जब स्वयं हमारे ईश्वर ने उनको जगह दी, तो सारे ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय सब ईश्वर के अधीन ही तो है। वो सभी ऋषियों की संतानें हैं, यहाँ वर्णित हो गए। वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र, कश्यप ऋषि, सांडिल्य ऋषि, भारद्वाज,
तो जितने भी ऋषि थे तो सारे वर्ण तो ऋषियों की संतान है, उन्हीं से उत्पन्न हुए। आप किसी का भी गोत्र बोल लेना, किसी का वशिष्ठ लिख देगा, किसी का सांडिल्य